जन्मदिन का अनोखा उपहार। मैं सोनल, आज मेरा जन्मदिन है। विक्रांत ने सुबह ही कहा, आज कुछ बनाना नहीं, लंच के लिए हम बाहर चलेंगे। तुम्हारे जन्मदिन पर आज तुम्हें एक अनोखी ट्रीट मिलेगी। 16 साल हो गए हमारी शादी को। मैं विक्रांत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। दोनों बच्चे शाम 4 बजे स्कूल से लौटेंगे, यानी लंच पर मैं और विक्रांत ही जाएंगे और बच्चों के आने से पहले लौट भी आएंगे। एक ने बने मॉल की पार्किंग में हमारी गाड़ी पहुंची। 5वीं मंजिल पर खाने पीने के ढेरों स्टॉल थे। फाइनली एक बंद द्वार पर हम पहुंचे। द्वार पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, डायलॉग इन द डार्क। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अंधेरे में संवाद, ये कैसा नाम है रेस्टोरेंट का। बड़ा विचित्र लग रहा था सब कुछ। अगले मोड़ के बाद इतना अंधेरा हो गया कि मैंने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया और फिर शायद हम एक हॉल में पहुंचे। एक सूट बूटधारी आदमी ने किसी को आवाज लगाई, अमन, ये आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। आज मैडम का बर्थडे है, गिव देम स्पेशल ट्रीट। ऑर्डर मैंने ले लिया, तुम इन्हीं इनकी टेबल पर लेकर जाओ। अब उस दूसरे आदमी अमन ने हमारे हाथ थामे और हमें टेबल पर पहुंचाया। हम बैठ गए। मैंने सामने टेबल पर हाथ फिराया। जब टेबल ही नहीं दिख रहा था तो खाना कैसे दिखेगा। हम खाना कैसे खाएंगे। ये कैसा जन्मदिन का उपहार है। ऐसा ना जाने कितने प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन मुझे विक्रांत पर भरोसा था। फिर टेबल पर प्लेट्स आदि सजाए जाने की आवाज़ें आने लगी। वेटर्स का आना जाना समझ में आ रहा था। फिर वो प्लेट्स में खाना सर्व करने लगा। मैंने परोस दिया है, अब आप लोग शुरू कीजिए। आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि स्पर्श और खुशबू से आपको खाने में एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। उन घनघोर अंधेरे में मैंने रोटी तोड़ी, प्लेट में रखी सब्जी को लपेटा और पहला निवाला लिया। उल्टे हाथ से मैंने प्लेट पकड़ हुई थी, अतः प्रत्येक पदार्थ की जगह सीधे हाथ के स्पर्श से मुझे ज्ञात हो रही थी। और फिर हाँ, अंधेरे में भी खाने के पदार्थ में तो अपने स्वाद का मजा दे रहे थे, लेकिन साथ ही मैं पूछ रही थी कि, और ऐसे ही विक्रांत मुझसे पूछता जा रहा था। खुशबू, स्पर्श और आवाज बस यही काम कर रहे थे। बीच बीच में अमन सब्जियां या अन्य कुछ और परोस देता। मेरा जन्मदिन अंधेरे में लंच एक अनोखा आनंद दे गया। कैंडल लाइट डिनर से भी अधिक आनंददायक रहा। आप जब बाहर जाने चाहे तो बताइएगा, मैं आपको बाहर छोड़ आऊँगा, अमन ने कहा। विक्रांत बोला, परा, हाँ हाँ, अब चलो, बिल भी तो बाहर ही पे करना है। चलो अमन, ले चलो हमें। फिर अमन ने हम दोनों के हाथ थामे और हमें बाहर को ले चला। अंधेरे हॉल से बाहर निकलकर हम दो मोड़ों के बाद प्रकाश दिखने लगा और हम अमन का हाथ छोड़े उसके पीछे चलते रहे। उसका आभार मानने के लिए मैंने उसे आवाज लगाई तो अमन पलटा और मेरी ओर देखने लगा। तब कमरे के प्रकाश में मैंने अमन का चेहरा देखा और मेरे मुंह से हल्की चीख निकल गई, क्योंकि अमन की आंखों की जगह दो अंधेरे गड्ढे नजर आ रहे थे। वो पूर्ण रूप से अंधा था। अमन बोला, यस मैडम, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ। फिर मैंने कहा, अमन, आप अपनी ऐसी हालत में भी तुमने हमारी खूब सेवा की, इतनी बढ़िया खातिरदारी की कि मैं यह बात सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अमन मैडम, आपने जिस अंधेरे को आज अनुभव किया है वो तो हमारा रोज का ही है, लेकिन हमने उस पर विजय पा ली है। बिना किसी की सहानुभूति के मोहताज एक सख्त व्यक्ति से आज विक्रांत ने मुझे मिलवाया। ऐसा जन्मदिन मुझे कभी नहीं भूलेगा। विक्रांत बिल देकर मेरे पास आया। हमेशा विक्रांत को उसकी फिजूल खर्ची के लिए चिल्लाने वाली मैंने बिल को देखा तो मेरी नज़र बिल पर सबसे नीचे लिखे प्रिंटेड शब्दों पर ठहर गई, जिसमें लिखा था, हम टिप्स स्वीकार नहीं करते, कृपया अपने नेत्रदान के बारे में सोचें जो किसी के जीवन में रोशनी ले आएगा। नेत्रदान महादान। ये था एक अनोखा जन्मदिन।